नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरईवी के एक नए प्रोजेक्ट आरईवी ऑर्गेनिक फार्म। क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो चलिए इस विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके थ्रू हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आरईवी लेके आई है आरईवी ऑर्गेनिक फार्म। जैसे कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जो बढ़ती जागरूकता और जो चिंता है, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक बन गई है और जो भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों के सतत विकास को पूरा करती है। भारत में फसलों और पशुओं को जो गुणवत्ता है और मात्रा बढ़ाने के लिए भी स्वर्ण क्रांति, आपको पता है श्वेत क्रांति, काली क्रांति आदि जैसी क्रांतियों के माध्यम से विभिन्न तरीकों और रणनीतियों को लागू भी किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती केवल रासायनिक मुक्त जो उत्पादक है, जो होता है, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, बल्कि जो खेती के बारे में भी काफ़ी महत्व है, जो प्रकृति की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी दुनिया में जहां हमारे कार्यों में प्रकृति की ही शायद खतरा है। आज की डेट में हम जो जिस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं केमिकल्स, तो उससे हमारी जो भूमि है वो ख़राबी हो रही है। तो जैविक खेती पर्यावरण पर हमारे नकारात्मक जो प्रभाव को कम करने का एक अच्छा तरीका है। जैविक खेती के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके लिए आपको ज़्यादा लैंड लेने की ज़रूरत होती है, कम भूमि पे भी आप जैविक खेती कर सकते हैं। तो चलिए आरईवी ग्रुप क्या लेके आया आपके लिए, क्या ऑफ़र है, तो इस विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये जो कुछ डिसीज़ हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बनी है, जैसे आपका डायबिटीज़ है, आपका ओबेसिटी है, एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, विज़न है, अस्थमा है, आपका किडनी डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, जो कैस्ट्रॉल इशू है, आपका वीक इम्यूनिटी पावर है, कैंसर, स्किन डिसीज़, आपका इम्पोटेंसी, आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर, एनेक्सिटी, आपका डिप्रेशन। तो तमाम ऐसी बीमारियां जो आज हमारे घर का एक हिस्सा है, ये क्यों है? तो थोड़ा इसको जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका आखिर उपाय क्या है, क्या हमारे पास इसका समाधान है। ठीक है ना। तो वाई डू यू हैव द एनी परमानेंट सोल्यूशन, तो क्या आपके पास का परमानेंट सोल्यूशन है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। आरईवी ग्रुप्स लेके आए हैं आपका आरईवी ऑर्गेनिक फार्म। ठीक है, द जर्नी टूवर्ड द प्योरिटी विथ ऑर्गेनिक वर्ल्ड। अवर जो स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, इसके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है जो जैविक है। जैसे कि हमने नए ट्रेडिंग उद्योगों के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, ठीक है, जैसे उसमें वेलनेस इंडस्ट्री की ही हम बात करें, इस उद्योग में जो जैविक उत्पाद हैं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस उद्योग की जो भविष्य की जो भविष्यवाणी को देखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, तो आरई ग्रुप ने 2013 से ही भारत भर के विभिन्न शहरों और जो राज्यों में भूमि खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैविक खेती को लेकर गवर्नमेंट भी जागरूक हो गई है। ठीक है, तो और हर दिन हम इसका विस्तार भी कर रहे हैं और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस अवसर को अपने ग्राहक और निवेशकों के साथ भी साझा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी है? आपको भी मालूम है कि जो जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो पारिस्थितिकी रूप से आधारित कीट नियंत्रण पर बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधों के कचरों से प्राप्त जैविक उर्वरक और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर है वो फसलों का उपयोग करती है। ठीक है, डू यू नो अबाउट द हैप्पीनेस कंट्री, तो क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जो स्वस्थ है, हैप्पी है? शायद आपको मालूम नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको उस विषय में जानकारी दे देता हूँ। भूटान, ठीक ना, द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक भूटान ऐसी कंट्री है जहाँ पे टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ किया जाता है। जितनी भी इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल स्टोर इस तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्वस्थ खाया जाता है, तो स्वस्थ शरीर है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जैविक खेती पे जोर दिया जाए। तो हर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, तो उन आंकड़ों पे भी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है ना। डू यू नो अबाउट द भूटान? ठीक है ना, द भूटान इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप गूगल भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
और अभी जो पैंडमिक इशू इतना चल रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पे कोरोना की वो लेके लाखों लोग मरे हैं, लेकिन अगर मैं भूटान की मैं बात करूं, यहाँ पे उस वायरस को लेके, जो कोरोना वायरस है, सिर्फ 2928 इन्फेक्शन हुए थे सिर्फ ओवरऑल। उसमें से 3 लोग जो उसकी डेथ हुई थी, जो भी जिनकी एज ज़्यादा थी, ठीक है ना। क्यों यहाँ पे ऐसा, क्यों उस तरह की सिचुएशन जो बाहर की कंट्रीज़ में इतना हुआ है, जो लाखों लोग मरे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिक फार्म स्वस्थ खाना खाया जाता है। और जर्नली आज की डेट में जो भी खेती यूज़ की जा रही है वो आपकी केमिकल और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, तो ऑलरेडी ज़मीन की उर्वरता जो क्षमता है वो कम हो रही है। सिक्किम बिकम द इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। भारत की अगर बात करें तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो चुका है। एडवांटेज की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्टीवेशन को लेके, तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको रिड्यूस एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, और आपका जो केमिकल है इन्हें रिड्यूस करता है। जो सॉइल हेल्थ है, जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है ना। अगर और बात करें तो इसमें आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है ना, आज की डेट में आप पानी का आप देखिए कि इस तरह कितने नीचे चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है, तो ये उस लेवल को उस इशू को ख़त्म करता है, पानी की स्वस्थ करता है। अगर हम स्वस्थ खाना खाएंगे, स्वस्थ पानी पिएंगे तो ऑलरेडी बीमार नहीं होना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक हेल्प जो है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपका जो रूरल एरिया है वो डेवलपमेंट हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। एंड जो बिगेस्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, जो ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना, अगर हम इससे लेते हैं तो किसी भी तरह की बीमारी से नहीं होगी, क्योंकि हम राइट फूड खा रहे हैं, सही खाना हमारे शरीर में जा रहा है, जो एक हर तरह की मेडिसिन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी यहाँ पे अगर हम सही खाना खाएं, ठीक है ना। तो हम मोस्टली कुछ भी खाते बीमार, क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं। ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट है मार्केट की अगर मैं बात करूँ 2031 तक, ठीक है ना, ये कुछ इंडस्ट्री हैं जो इस पर काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं, अन्यथा आप गूगल भी कर सकते हैं इसको लेके। अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप इस सेक्टर में कितना है, ठीक है ना, वो मैं आपसे बात करता हूँ। मोस्टली हम लोगों को इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती है कि किसान खेती बाड़ी से परेशान है, ठीक है ना, तो हर बार हमें इसी तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती है, लेकिन कभी हमें इस तरह की पिक्चर्स नहीं दिखाई जाती है जहाँ पे किसान कुछ लग्जरी कारों को भी खरीदते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं ये न्यूज़ कटिंग्स है, मीट द इंडियन फार्मर हु इज ओवन फ्लीट कार्स इंक्लूडिंग ऑडी, BMW, मर्सिडीज एंड रोल्स रॉय। ये सब आपके लग्जरी कारों में से जो फार्मर आपके सामने दिख रहा है कि आप वो खरीदें, ठीक है ना। तो इस तरह की पिक्चर हमें कभी नहीं दिखाई जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कितना बड़ा हम यहाँ पे स्कोप कर सकते हैं। ये कुछ पिक्स हैं आपका, एक पुणे के फार्मर है जिन्होंने जैगुआर एक्सजेव वर्थ लगभग 1 करोड़ 10 लाख की परचेज़ करी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत स्कोप है। तो स्कोप सम इंटरेस्टिंग बिजनेस फिगर्स, अगर मैं अबाउट इंडिया की बात करूँ तो कुछ फिगर्स में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये टोटल एग्रीकल्चर जो लैंड ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूँ, कुछ कंट्रीज़ को लेकर मैं बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। इंडिया की मैं बात करूँ तो टोटल एग्रीकल्चर जो लैंड है वो 159.7 मिलियन हेक्टेयर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन उसमें से अब तक जो ऑर्गेनिक लैंड कितना कन्वर्ट हुआ, सिर्फ ओनली 2%, ठीक है ना। यूके की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास 23.07 मिलियन एकर्स एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन अभी जो ऑर्गेनिक लैंड कन्वर्ट हुआ है वो 2.8% सिर्फ ऑर्गेनिक लैंड कन्वर्ट हुआ है यूके में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनके पास जो 324.7 मिलियन हेक्टेयर है, मतलब 324.7 मिलियन हेक्टेयर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। और जो ऑर्गेनिक लैंड इन्होंने जो कन्वर्ट अब तक कर ली वो 8.8% एग्रीकल्चर लैंड कर लिया। अगर भारत की अपेक्षा की बात करें तो इन्होंने ज़्यादा ग्रोथ की है आपको ऑर्गेनिक लैंड में। और भूटान का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इनके पास 136,000 हेक्टेयर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है जो 100% एग्रीकल्चर है, इसलिए ये स्वस्थ हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड एक हैप्पीनेस कंट्री के रूप में भूटान जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार इस ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को लेके उनका जो एक टारगेट है कि 2025 हम 10% तक ऑर्गेनिक फार्मिंग तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एक भारत सरकार का एक टारगेट है 2025 तक, ठीक है ना। ये सम फिगर्स आप देख सकते हैं कि अब तक 2019 से लेके, ठीक है ना, कितना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंट्रीज़ वाइज हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। RAV, व्हाट RAV ऑफर यू, RAV आपके लिए स्पेशल ऑफर क्या लेके आई है, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझते हैं इस PPT के माध्यम से।
व्हाट अरेवी ऑफर यू, आप एक बायर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है, या एक एज अ इन्वेस्टर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, या आप एक वर्कर अगर आप हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास ऑफ़र कंपनी आपको देती है, या एक एज अ पार्टनर, ठीक है ना। आप एकर प्रोग्राम या यूनिट जो प्रोग्राम उसमें आप एज अ पार्टनर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनिक एरिया एकर जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, तो यहाँ पे हमने कुछ जो इन्वेस्टर हैं हमारे साथ अगर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ यूनिट्स रखी हैं फार्म की, ठीक है, जिसमें हमारा पहला यूनिट है 1 एकड़ का, ठीक है, जिसकी हमने कॉस्ट रखी है 65 लाख, ठीक है। और इसमें आपके पास अभी ऑप्शंस होगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 31 मई से पहले, तो हम आपको यहाँ पे जो रिटर्न आपको देंगे, क्योंकि जो हम आपको यहाँ पे लैंड देंगे 1 एकड़ की, इसकी हम आपको तुरंत रजिस्ट्री कर देंगे, और 4 साल का हम आपको टाइम देंगे आपकी लैंड को ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करने का, और 4 साल के बाद हम आपको उसका सर्टिफिकेट भी आपको देंगे, ठीक है। और 4 साल तक तब तक हम आपके पैसे पे जो आपको 13.5% आपको ईयरली हम आपको रिटर्न देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्वार्टरली रिटर्न मिले, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपका। 3% क्वार्टरली रिटर्न ले सकते हैं साल में आप, मतलब 12% ईयरली, ठीक है। और 4 साल के बाद आप खुद फार्मिंग करना चाहें तो आप खुद भी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर खुद फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर ऑप्शन, कंपनी को आप लैंड लीज पे दे सकते हैं। तो जहाँ पे हम 4 साल के बाद आपको मिनिमम जो ग्रोथ हम आपको देंगे 6%, या मैक्सिमम जो हम प्रोडक्ट वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ठीक है ना, उसका 75% हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, जो हायर पार्ट होगा। तो उसका एक कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ कम यूनिट्स हैं, अगर कम रेंज में आप देखना चाह रहे हैं तो 18,000 स्क्वायर फीट का यूनिट फार्म हाउस है, ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। इसका जो रेट 150 रुपये पर जो रेट के हिसाब से 27 लाख पड़ेगा, और जिसमें हम आपको 12% ईयरली आपको ग्रोथ देंगे यहाँ पे आपके निवेश पे, जब तक हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वर्ट करके नहीं देते हैं। 4 साल का टाइम है। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो आपको 2.5% का क्वार्टरली रिटर्न आपको दिया जाएगा, मतलब 10% आपको ईयरली हो जाएगा। और इसके अलावा कम यूनिट की बात करें तो 7,200 स्क्वायर फीट का हमारे पास यूनिट है। इसकी कॉस्ट होगी आपकी 10,80,000 रुपये। इसमें हम आपको 9% ईयरली रिटर्न देंगे आपको। इसके बाद हमारे पास जो यूनिट है वो 3600 स्क्वायर फीट की है, जिसमें हम आपका जो प्राइस होगा वो 5,40,000 रुपये आपको देना होगा। और हम आपको 4 साल तक, मतलब हर साल आपको 8.5% आपको ईयरली रिटर्न देंगे। और इससे कम यूनिट हमारे पास है 1800 स्क्वायर फीट, जिसमें हम आपका जो कॉस्ट है वो 2,70,000 रुपये आपको देना होगा। और इसमें आपको लैंड की रजिस्ट्री हो जाएगी, और हम 4 साल तक, ठीक है, कंटिन्यू हर साल हम आपको 8% ईयरली रिटर्न आपको देंगे। आफ्टर 4 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आप खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें, खुद प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट इधर करना चाहें, वो आपके ऊपर है। अगर आप कंपनी को देना चाहें, ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। तो इसमें आपको 4 साल के बाद कंपनी आपको मिनिमम जो ग्रोथ होगी वो 6% या मैक्सिमम 75% आपको हायर प्रॉफिट शेयर करेगा। तो उसके कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू में अगर मैं बात करूं, जो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए, मान लीजिए आपने 1 एकड़ अपने यूनिट परचेज़ करिए 65 लाख रुपीज़, ठीक है ना, जिसमें हम आपको ईयरली, अगर आप 31 मई तक अभी पैसा आप देते इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो 13.5% आपको ईयरली रिटर्न देंगे 4 साल तक, ठीक है ना। तो ये टोटल ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो आपका लगभग 35,10,000 रुपये आपको 4 साल तक आपको रिटर्न हो चुका होगा, ठीक है ना। आफ्टर 4 ईयर्स हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग शेयर करेंगे, जो कि आपका लगभग 75% आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है, जो अगर आप 31 मई तक हमारे साथ जुड़ते हैं। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है हम बात करें, ठीक है, तो वी ऑफर द 50% प्रॉफिट शेयरिंग है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 31 मई 2022 तक, तो हम 25% एडिशनल आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे रहे हैं, मतलब 75% तक आपको प्रॉफिट शेयरिंग होगा अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। जर्नली अगर नॉर्मल हम ये प्रॉफिट आपको कैसे देंगे, ठीक है ना, आमतौर पे जो सामान्य फसल होती है, चक्र जो होता है लगभग 60 से 120 दिन का होता है, ठीक है, लेकिन हम आसानी से एक साल में 3 फसलें पैदा कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन हम यहाँ पे कम से कम 5 लेयर पे हम काम करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका लिखा हुआ है कि आपका ओवर ग्राउंड, ठीक है ना, स्मॉल ग्राउंड, आपका क्रेपिंग, आपका जो है आपका छोटी ऊंचाई या रेंगने वाली जो फसलें होती हैं उस तरह की हम खेती करेंगे, ठीक है ना, हम मध्यम में और बड़ी ऊंचाई की खेती में। तो इस तरह की हम 5 लेयर पे खेती करें तो पॉसिबल है हम आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है, या आप खुद करना है। सो वी आर द डूइंग द मल्टीपल लेयर फार्मिंग, ठीक है ना, मल्टी टाइम्स इन द ईयर। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इस तरह की आपकी मल्टी लेयर फार्मिंग होती है,
ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि एक ही भूमि हम कितनी तरह की हम फार्मिंग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है ना, 4 साल के बाद हम प्रॉफिट शेयरिंग आपसे करेंगे। पर एकड़ जो लैंड होगा आपका क्रॉप का, लगभग जो प्रॉफिट जनरेट होगा 15 से 18 लाख रुपए अप्रॉक्स। तो एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो 3 से 4 लाख रुपए अप्रॉक्स मान लीजिए कितना हमारा खर्चे में चला जाता है। तो जो प्रॉफिट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो 12 से 15 लाख रुपए अप्रॉक्स। तो 50% प्लस 25% हम आपको स्पेशल ऑफर के थ्रू दे रहे हैं। तो लगभग 9 से 12 लाख रुपए आप ईयरली आराम से आप जनरेट यहाँ से कंपनी से प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर आप 31 मई तक आप अपना पैसा निवेश कर दें और आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक लैंड आपको रजिस्ट्री की जा रही है। ठीक है, तो सेम वही है प्रोसेस। आप देख सकते जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, लगभग ओवरऑल जो प्रॉफिट की मैं बात करूं, अगर ईयरली आपको 9 से 12 लाख रुपए अगर 4 साल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है तो लगभग 13 से 18%, और टोटल आप निकालें लगभग 40% आप कैशबैक के थ्रू पैसा ले चुके होंगे आप। ओवरऑल 2029 तक आप पीरियड लेके चले तो ना अपना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिए वो आपको बैक हो जाएगा। फिर आप लाइफ टाइम, ठीक है ना, आप प्रॉफिट का आप लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है, लाइफ टाइम तक। यस, दिस इज़ अ बिकम अ मल्टी लेयर फार्मिंग। तो ये पॉसिबल है मल्टी लेयर फार्मिंग के थ्रू ये प्रॉफिट ले पाना। फीचर्स और हाईलाइट की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जो भी मार्केटिंग या हॉस्पिटैलिटी है वो कंपनी के थ्रू इसको फोकस किया जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ठीक है, और सेल परचेज करने का। यू हैव द ऑप्शन सेल परचेज, आपके पास भी ऑप्शन होगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आप भी सेल किसी और फर्म के थ्रू करना चाहें, इंडिविजुअल करना चाहें, वो आपके प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जिट पॉलिसी की बात करें तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप 5 साल के बाद अगर एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, लैंड वापस करके जो भी आपका अमाउंट है वो आपको बैक हो जाएगा, या आपके पास, या आप किसी अदर को सेल करना चाहें सेल्फ, ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप कर सकते हैं। तो अवर अपकमिंग जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हेल्दी एंड सेफ है और 100% प्योर है। तो कुछ हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे आपका ऑर्गेनिक बेसन, ऑर्गेनिक हनी, ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल और ऑर्गेनिक आटा। तो कुछ हम प्रोडक्ट अपने जल्दी ही आपको दिख जाएंगे, आप हमसे ही परचेज कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं आरवी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। मेरा नाम अजय कुमार कनौजी है और इन नंबरों पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।